अगर बॉलीवुड एक शीशा होता तो जैकलीन फर्नांडिस उस शीशे का सबसे चमकदार रिफ्लेक्शन होती। ब्यूटीफुल, पॉलिश्ड, पर थोड़ा डिसॉर्टेड। जैकलीन जब स्क्रीन पर आई तो लोगों ने पहले उसके स्माइल देखी, फिर उसका फिगर, और फिर डिसाइड कर लिया कि ये लड़की ज्यादा गहरी हो ही नहीं सकती। और यहीं से जैकलीन की असली कहानी शुरू होती है। श्रीलंका में बॉर्न, मल्टीकल्चरल अपब्रिंगिंग, मिस यूनिवर्स श्रीलंका का टाइटल, और फिर एक दिन मुंबई। बॉलीवुड जहां आउटसाइडर्स के लिए सपना होता है, पर सपना होने के साथ साथ एक साइलेंट वार्निंग भी देता है, या तो तुम खुद को बदल लो या फिर सिस्टम तुम्हें बदल देगा। जैकलीन हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती थी, उसके पास कोई फिल्मी सरनेम नहीं था, ना कोई खास गॉडफादर, पर उसके पास एक चीज थी, विजिबिलिटी। अलादीन से एंट्री हुई, फिल्म चली नहीं, पर जैकलीन नोटिस हो गई। और बॉलीवुड में नोटिस होना कभी कभी सबसे डेंजरस चीज होती है। धीरे धीरे जैकलीन एक स्पेसिफिक इमेज में लॉक होने लगी। फन, ग्लैमरस, बबली, आइटम नंबर वाली हीरोइन। हाउसफुल 2, रेस 2 फिल्म्स हिट हुई, स्क्रीन टाइम भी मिला, पर रोल्स इंटरचेंजेबल था। इंडस्ट्री ने उसे काम दिया लेकिन पावर नहीं। इसी फेज में उसका नाम साजिद खान के साथ पब्लिकली लिंक्ड हुआ। रिलेशनशिप था ओपनली एक्नॉलेज्ड। साजिद एक सक्सेसफुल डायरेक्टर थे, इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। उस रिलेशनशिप ने जैकलीन को एक सर्टेन एक्सेस दिया, एक सर्टेन प्रोटेक्शन भी। पर बॉलीवुड में जब पावर इम्बैलेंस होता है तो रिलेशनशिप सिर्फ पर्सनल नहीं रहता, परसेप्शन बन जाता है। ब्रेकअप हुआ, डिटेल्स कभी क्लियर नहीं हुई, जैकलीन ने पब्लिकली कुछ नहीं बोला, और शायद यहीं से उसने एक रूल बना लिया, बोलना कम है। इसके बाद जैकलीन का करियर सलमान खान के ऑर्बिट में आया। किक, मैसिव कमर्शियल सक्सेस। सलमान के साथ स्क्रीन शेयर करना करियर के लिए रॉकेट फ्यूल होता है। सलमान खान के साथ जैकलीन का इक्वेशन हमेशा सपोर्टिव बताया गया। मेंटर, गाइड, इंडस्ट्री बैकिंग। रूमर्स भी आए, लिंकअप्स भी डिस्कस हुए, पर दोनों ने कभी रिलेशनशिप कंफर्म नहीं की। बॉलीवुड में सलमान के साथ नाम जुड़ना तलवार की तरह होता है, एक तरफ विजिबिलिटी, दूसरी तरफ डिपेंडेंसी का टैग। जैकलीन ने इस जोन में भी साइलेंस चूज की। आइटम नंबर्स, ब्रांड डील्स, स्टेज शोज, शी वॉज एवरीवेयर। पर सीरियस एक्ट्रेस, इंडस्ट्री अभी भी श्योर नहीं थी। और फिर एक फेज आया जहां जैकलीन का नाम फिल्म से ज्यादा न्यूज में दिखने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलीन का नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ लिंक हुआ, एक कॉन मैन जिसका केस नेशनल हेडलाइंस बना। इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैकलीन को अक्यूज नहीं, एसोसिएटेड बताया गया। गिफ्ट, कॉन्वर्सेशन, मीटिंग्स, सब कुछ मीडिया के थ्रू पब्लिक के सामने आया। और यहीं से पब्लिक परसेप्शन का सबसे ब्रूटल फेज शुरू होता है। बॉलीवुड में जब कंट्रोवर्सी किसी एक्ट्रेस से जुड़ जाती है तो इंडस्ट्री साइलेंटली पीछे हट जाती है। नो स्टेटमेंट्स, नो लाउड सपोर्ट, बस डिस्टेंस। जैकलीन के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे। पब्लिक अपीयरेंसेस में स्माइल वही थी, पर आंखों में एक हेजिटेशन आ गई। फिल्म स्लो हो गई, ऑफर सेलेक्टिव हो गए। अटैक, सर्कस, राम सेतु फिल्म्स आई, पर नैरेटिव जैकलीन के कंट्रोल में नहीं थी। ओटीटी पे मिस सीरियल किलर, फतेह जैसे अटेम्प्ट्स हुए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स थे, पर डैमेज कंट्रोल इजी नहीं होता। इस पूरे टाइम में एक चीज कांस्टेंट रही, जैकलीन ने कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, कभी इमोशनल इंटरव्यूज नहीं दिए, कभी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं किया। ये साइलेंस लोगों को एरोगेंट लग सकता है, पर इनसाइडर्स जानते हैं ये सर्वाइवल टेक्निक होती है। फिटनेस ब्रांड हो, एनिमल वेलफेयर हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो, जैकलीन ने पैरेलल आइडेंटिटी बिल्ड करनी शुरू की। बॉलीवुड के भरोसे रहना अब ऑप्शन नहीं था। आज जैकलीन ना प्योर स्टार है, ना फिनिश चैप्टर। वो एक ऑनगोइंग केस स्टडी है कि कैसे एक आउटसाइडर लड़की ग्लैमर के पीक तक पहुंची और फिर उस ग्लैमर के वेट के नीचे खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। उसकी कहानी ये नहीं है कि उसने गलतियां की या नहीं, उसकी कहानी ये है कि जब बॉलीवुड ने सवाल उठाए उसने शोर नहीं मचाया। और शायद ये साइलेंस ही उसकी सबसे मिसअंडरस्टूड स्ट्रेंथ है। अगर आप ये सोचते हो कि जैकलीन को अनफेयरली जज किया गया तो कमेंट्स करो। और अगर आप चाहते हो ऐसे बॉलीवुड स्टोरीज जो सिर्फ गॉसिप नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट बताए, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को।